टॉपिक है वेव्स और वेव्स की डिफरेंट टाइप्स, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेव से। वेव बेसिकली किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अबाउट द मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फर्स्ट कर लें कि ये एक हमारे पास तालाब है पानी का, इसके अंदर ये वाटर है। अगर इसमें वाटर नहीं होगा, आप कोई स्टोन ड्रॉप करेंगे इसके अंदर, तो क्या वेव्स प्रोड्यूस होंगी? आपका जवाब होगा नहीं। कब प्रोड्यूस होंगी? जब इसके अंदर वाटर होगा। तो इसका मतलब पानी जरिया है वेव्स को बनाने का, इसको इंग्लिश में मीडियम कहते हैं। सो वाटर इज अ मीडियम। हमने इसके अंदर एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया यहां पर। जैसे ही इसके ऊपर स्टोन ड्रॉप किया तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस वाटर को जो रेस्ट पोजीशन पर था हमने इसको डिस्टर्ब किया। हमने वाटर को डिस्टर्ब किया यानी मीडियम को डिस्टर्ब कर दिया। मीडियम को डिस्टर्ब करने से क्या हुआ? मीडियम को डिस्टर्ब करने से ये हुआ कि इसके अंदर वाटर की सरफेस के अंदर वेव बनेगी इस तरह से, ऐसे। ये मैं आपको एक एंड इसका दिखा रहा हूं। बेसिकली ये जो सर्कुलर वेव बनेगी इस तरह से, क्रस्ट टू ट्रफ, इस तरह सर्कुलर। तो वेव इस तरह से चलेगी, इधर भी हर डायरेक्शन में। अब हुआ क्या, अगर हम इसको थोड़ा डीपली ऑब्जर्व कर लें तो पानी रेस्ट पोजीशन पर था, जब इसको डिस्टर्ब किया तो अब क्या हुआ, इस तरह से वो वेव्स की सूरत में आ गया। तो वेव्स की सूरत में कैसे? ये मेन पोजीशन थी, इससे अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। अब वाटर बेसिकली क्या कर रहा है? वाटर याद रहे मीडियम है। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इस मेन पोजीशन से अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन ऐसे। तो यही डेफिनेशन हमने वेव्स की पढ़ी थी, द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। स्टोन, putting a stone into the water, that is basically disturbance. Disturbance and water is the medium. Disturbance in the medium, due to which particles of the medium vibrate about the main position. As you can see, the particles of the water are moving in vibratory motion. So this is waves. How can we produce the waves? By vibration. What is wave? Wave is basically disturbance in the medium due to which particles of the medium vibrate about the mean position, as you can see. अब हमारे पास दो टाइप्स होती हैं वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? दो तरह की वेव्स में आपने कुछ वेव्स ऐसी देखी होंगी कि जिसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनको आगे प्रोपगेट करना है तो किसी न किसी मीडियम की जरूरत है। तो ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ऐसी वेव्स जिनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है उन वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो मेरी जो आवाज़ है वो आप तक आ रही है, तो मेरी आवाज़ आगे आप तक मुंतकिल इसलिए हो रही है क्योंकि आपके और मेरे दरमियान हवा मौजूद है। हवा एक मीडियम है जो साउंड वेव्स को मेरे पास से आपके पास लेकर जा रही है। साउंड को यहां से यहां मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत है। वो मीडियम क्या है? एयर इज द मीडियम। सो साउंड इज बेसिकली मैकेनिकल वेव। अगर हम रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो स्टेशन से आपके घर तक कोई एंटीना, कोई वायर, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अगर हवा ना भी हो फिर भी रेडियो वेव्स वहां से आपके घर तक आ रही हैं। तो रेडियो की जो वेव्स हैं उनको किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं है। ना उनको वायर चाहिए, ना उनको आपकी कोई और मीडियम चाहिए, ना उनको एयर चाहिए। वो विदाउट एयर, विदाउट एनी वायर, किसी भी इस तरह के मटेरियल के बगैर वो आगे पहुंचती हैं आपके घर तक। तो इन वेव्स को
जिनको आगे मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इन वेव्स को हम कहते हैं ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव्स को हमने देख लिया। अब मैकेनिकल वेव्स की आगे दो फर्दर टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव्स, नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर वेव्स की बात कर लें तो वाटर की सरफेस ऐसे थी जब वो वाटर रेस्ट पर था, आपने स्टोन को ड्रॉप किया, उससे क्या हुआ, उसकी सरफेस के ऊपर ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब देखिए वेव आगे को बढ़ रही है इस डायरेक्शन के अंदर, लेकिन उसके मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो आप देख सकते हैं कि वेव ऐसे बढ़ रही है आगे को, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसी मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल हैं उसकी वाइब्रेटरी मोशन परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। पार्टिकल यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव यूं आगे बढ़ रही है। प्रोपगेशन का मतलब होता है वेव का फैलना, वेव का आगे बढ़ना। इसकी एग्जांपल हम एक स्लिंकी स्प्रिंग की हेल्प से ले सकते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग क्या होता है? स्लिंकी स्प्रिंग हमारे पास एक ऐसा स्प्रिंग होता है जो कि इंतहाई सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि वो अपने वेट के अंडर ही कंप्रेस या स्ट्रेच हो जाता है। तो स्लिंकी स्प्रिंग का एक एंड हमने किसी सपोर्ट से बांध दिया है और दूसरे एंड पे हम इसको पकड़ ले, हाथ से पकड़ के इसको अप एंड डाउन मूव कराते हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे पकड़ लें, इस तरह से अप एंड डाउन मूव कराएंगे। उससे क्या होगा, इसके अंदर वेव बनेगी। अब ये वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसे इसकी तरफ, इस पॉइंट की तरफ वेव बढ़ रही है। लेकिन अगर आप पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को देखें तो इसकी ये जो मीडियम है स्प्रिंग है हमारे पास, तो इसके पार्टिकल देखिए अपवर्ड मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इसके अंदर वेव इस तरफ को बढ़ रही है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो इस मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मूव कर रही हैं। तो ऐसी मैकेनिकल वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वो जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव होगी, तो याद रखें वो वेव हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होगी। तो इसमें जो हाईएस्ट अपर ये जो पीक आपको नजर आ रहा है, इसको हाईएस्ट पीक इसको हम बोल देते हैं क्रस्ट। ये जो पीक है इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। और जो इसका लोअर पीक होता है ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रफ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ दो लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान फासला या दो लगातार आने वाले ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव crest or consecutive trough is called wavelength। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा का ये सिंबल होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास कैसी वेव्स होती हैं? ये ऐसी वेव्स होती हैं कि जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव होती है। देखिए अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आगे की तरफ यूं बढ़ रही है, तो इधर को वेव जा रही है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी इसी के पैरेलल मूव करते हैं, ऐसे आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन होगी इसकी। यानी हमने इसको बेसिकली करना क्या है, स्प्रिंग को इस एंड से पकड़कर ऐसे और ऐसे मूव करना है इसको वाइब्रेशन से। उससे क्या होगा, इस तरह से ये मूव करना शुरू हो जाएगा तो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होगा, स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा और ये स्ट्रेच होगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसके अंदर कहीं पर कंप्रेशन आ जाएगी, यानी स्प्रिंग की जो लूप्स है वो क्लोज हो जाएंगी, कहीं पे वो दूर दूर हो जाएंगी, कहीं पे क्लोज हो जाएगी, कहीं पे वो दूर दूर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो इस तरह से मूव करेंगे, ऐसे ऐसे। और वेव कैसे बढ़ रही है, इस तरफ को बढ़ रही है। अब वेव की बढ़ने की डायरेक्शन ये है और पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो भी ऐसे ही है। अब देखें ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल। तो ऐसी सूरत हाल में जो मैकेनिकल वेव्स बनेगी उनको हम कहेंगे कि ये मैकेनिकल वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम स्लिंकी स्प्रिंग की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। इसमें अब देख दो टर्म्स इस्तेमाल होती है, कंप्रेशन का और रेयरफेक्शन का। कंप्रेशन रेयरफेक्शन बेसिकली क्या है, जब आप इसको ऐसे मूव करते हैं इन दिस वे तो इसके अंदर कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे लूप्स ऑफ द स्प्रिंग जो है एक दूसरे से बहुत करीब करीब आ जाती हैं, और कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पर लूप्स के दरमियान, स्प्रिंग के लूप्स के दरमियान जो फासला है वो काफी बढ़ जाता है।
تو جہاں پر یہ لوپس قریب قریب آ گئی ہیں اس ریجن کو ہم بولیں گے یہ ریجن ہمارے پاس کہلائے گا کمپریشن. اور جہاں پر لوپس کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس ریئر فریکشن ہے. تو اس طرح لگاتار کمپریشن اور ریئر فریکشن کمپریشن ریئر فریکشن بنتی جائیں گی. اس کے اندر دو لگاتار آنے والی کمپریشن یا دو لگاتار آنے والے ریئر فریکشن کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ویو لینتھ ہے.